इस तरह मन ही मन परेशान रह के थोड़ी ना होगा। एक बार चेक कर ही लेती हूँ किस किस का फीस पेंडिंग है, फिर बता दूंगी सामने से आज कि टाइम पे फीस दिया कीजिए। बाप रे, इनको बोलूँ भी तो कैसे बोलूँ, समझ में ही नहीं आता। कहाँ कहाँ मैनेज करूँ, क्या क्या मैनेज करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। आज एक बार इनसे बात करके देख ही लेती हूँ, क्या पता ये मेरी बात को समझे। ऐसा करती हूँ, जैसे वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा एक एक करके बुला के आज बात कर ही लेती हूँ। क्या पता आज मुझे फीस मिल जाए, फिर तो कल मुझे रेंट पे करना ही है। गायत्री, थोड़ा आना साइड में, बात करना है। हाँ बोलो, क्या बात करना है? फीस का कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ मुझे याद है, मैंने अगले महीने पैसा नहीं दिया था और इस महीने भी मैंने पैसा नहीं दिया है। मैं गांव गई हुई थी, लेकिन मैं इस महीना पक्का दे दूंगी। कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, इस वजह से मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाती। हाँ मैं तुम्हारी बात पक्का इस समझ रही बार हूँ, मैं दे रजिस्टर में तुम्हारा नाम नहीं है। हाँ पक्का इस महीना पक्का इस दे बार देना, पक्का मुझे दे रेंट दूंगी मैं भरना है। जाओ आप। मैम बहुत परेशान लग रही है, इस बार मैं पैसा दे ही देती हूँ, क्यों लंबा खींचूं फीस को। ओहो, क्या करूँ। सोनाली जी आइए जरा। ओहो मैम, इस तरह सवाल जवाब मत कीजिए, मैं आपसे कुछ बोल नहीं पाती। ओहो, उस बात के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप क्यों नहीं आ रहे क्लास? ओहो, अब मैं क्या बोलूं? मैं क्लास रोज आना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं खुद बीमार पड़ जाती हूँ, कभी घर में कोई सदस्य बीमार पड़ जाते, कभी पैसा कम पड़ता है, समझ तो सकती हूँ। मैं इस वजह से क्लास नहीं आ पाती, वरना मेरा मन बहुत होता है क्लास आने का। ठीक है, मैं आपका नाम लिख देती हूँ, बाकी सब ठीक है ना? बस कोई इस बात महीने नहीं, का आप नाम लिख आप दीजिए। ये महीना फीस पे कर देना। हाँ, आप अभी मैं जा फीस सकते पे हैं। कर दूंगी, कोई बात नहीं। मुझे लगता है ये महीना भी मुझे बहुत मुश्किल होने वाला है। मीरा जी बैठ जाइए और आप बताइए कैसे हैं मैं आप? ठीक हूँ मैडम, मुझे पता है आप सबसे पहले फीस की बात करने वाले। मैं बता दूं, ये महीना भी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप मेरी बात समझ के लेंगे। मेरे घर कभी में कभी बहुत आपको सारा भी मुझे प्रॉब्लम समझना होता है। पड़ेगा मीरा जी, मेरी भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। कोई बात नहीं मैडम, आप मेरा नाम लिख दो ये महीने ठीक का, है मैं मीरा जी, अगले महीने आपका ये आके महीने दे का लिख दूंगी। देती हूँ। घूम फिर के बात तो यही है कि मुझे ये महीना एडजस्ट करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। वो मुझे समझ के लेंगे, मैं उनको समझ के लूँगी। खैर छोड़ो इस बात को। इस मंथ का फाइल रजिस्टर करके रख लेती हूँ। अगले महीना भी अगर फीस नहीं आया तो मजबूरन मुझे उनसे फिर से बात करना पड़ेगा। फ्रेश होके आ जाती हूँ तब तक। अरे वाह, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग वर्कआउट कर रहे हो। आप लोग वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट पूरी तरह ख़त्म होना चाहिए, तब तक मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाती हूँ। ये अमृता, मैडम आओ चली इधर गई, लटक मैडम चली चली गई। गई। संगीता, निर्मला, सविता, चलो हम मस्ती करेंगे। हाँ 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 हाँ, इधर। कल्पना, तुम मुझे खींचो, मैं तुम्हें खींचती हूँ, फिर हम क्या गोल कर गोल रहे हैं ये संगीता, लोग? तुम नाचो। मैडम इतनी ईमानदारी से बोल के गई थी कि वर्कआउट करो, और ये लोग इतना मस्ती कर रहे हैं। इन लोग को कुछ बोल के कोई फायदा नहीं है। घर में भी ये लोग ऐसे ही रहते, क्लास में आके भी ये लोग ऐसे ही रहते। मैं तो बैठ जाता हूँ, जब तक सरस्वती, मैम इसकी आएगी बात मत सुनो, मैं तुम ही मेरे अच्छा साथ घूमने दिखूंगा। चलो। ये किसी ये। काम के नहीं है, माथा फोड़ी कर रहे हैं ये लोग। A few moments later. मैं तो मस्ती नहीं करूंगी, अब मैडम आ जाएगी। अरे आप चुप हो जाओ, हंसता मैम आ हंसा। जाएगी। क्या मैं जान सकती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं थोड़ी देर क्लास में नहीं रहूंगी तो ये सब होता है मैडम यहाँ आपको पे। पता है, जब आप बाहर गए थे ये लोग मस्ती कर रहे थे, बहुत दिखावा लोग हैं ये लोग। मैं ही अच्छे से वर्कआउट कर रहा था। हाँ आप सही बोल रहे हो। जब क्लास ठीक से चल ही नहीं रहा है, जब आप लोग सीरियसली वर्कआउट कर ही नहीं रहे हो, तो हम इस बैच को यहीं पे खत्म कर देते हैं। चलिए सबकी सहमति के साथ यहीं पे करते हैं। आकाश नमस्कार, धरती नमस्कार, हिल टच नमस्ते। मैडम रुकिए पैकअप। रुकिए, आपके लिए एक तोहफा आया है, सरप्राइज है। क्या बात है, मैं तो यहाँ पे बैच कैंसिल कर रही थी, लेकिन मुझे लास्ट में गिफ्ट मिल गया। वाव! मैम आपको पता है ये गिफ्ट किसने दिया है? तन्ने जी ने दिया है, आपके स्टूडेंट। रुक जाइए, मुझे कुछ समय दीजिए। पहले मैं इसको अच्छे से खोलूंगी, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि ये क्या है। आप लोग को दिखाने से भी पहले मैं खुद जानने के लिए हैरान हूँ कि इसके अंदर है क्या। ओह वाव, ये तो एक फ्रेम है। ये बहुत खूबसूरत है। ताली!
गहराई से देखिए, शीतल योगा एवोल्यूशन लिखा हुआ है। थैंक यू तन्ने जी, थैंक यू। इस फ्रेम ने हमारे दीवार का रौनक बढ़ा दिया। दिल से धन्यवाद।